मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात करें पुनः जागरण एवं सामाजिक सुधार के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राजा राममोहन राय के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की राय को राय राजा युगदूत की उपाधि किसने दी थी। इस वीडियो में देखेंगे ऐसे प्रश्नोत्तरी। हो जाइए तैयार। राजा राममोहन राय के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों हो जाइए तैयार। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में नव जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी राजा राममोहन राय, डी महात्मा गांधी। 5 सेकंड का समय आपके पास, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सी राजा राममोहन राय भारत में नव जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की। ए 1728 में, बी 1828 में, सी 1822 में, डी 1729 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 5 सेकंड का समय, कीजिए अपना मूल्यांकन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा बी 1828 में। 20 अगस्त 1828 कलकत्ता में की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 3, 1816 में वेदांत समाज या सोसाइटी स्थापना किसने की। ए स्वामी दयानंद सरस्वती ने, बी राजा राममोहन राय ने, सी स्वामी विवेकानंद ने, डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। 5 सेकंड का समय, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। 1816 में वेदांत समाज या सोसाइटी स्थापना किसने की। इसका सही आंसर होगा बी राजा राममोहन राय ने की थी वेदांत समाज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 4, राजा राममोहन राय ने 1820 में समाज कौमुदी समाचार पत्र किस भाषा में निकाला था। ए बांग्ला भाषा में, बी फारसी भाषा में, सी संस्कृत भाषा में, डी अंग्रेजी भाषा में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समाज कौमुदी उनका समाचार पत्र था जो 1821 में उन्होंने प्रकाशित किया था। बताइए कौन सी भाषा में किया था प्यारे विद्यार्थियों। इसका सही आंसर होगा ए बांग्ला भाषा में, बंगाली भाषा में किया था संपादन। क्वेश्चन नंबर 5, राजा राममोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी कब से कब की थी। ए 1903 से 1914 में, बी 1803 से 1814 तक, सी 1832 से 1840 तक, डी 1799 से 1803। ईस्ट इंडिया कंपनी में उन्होंने जब नौकरी की थी उस समय अंग्रेजी भाषा भी सीखी थी। बताइए प्यारे विद्यार्थियों कब तक की थी। इसका सही आंसर होगा बी 1803 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की थी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से असंगत है। ए 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, बी 1816 में वेदांत समाज की स्थापना की, सी 1835 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, डी 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। असंगत बताइए प्यारे विद्यार्थियों। 5 सेकंड का समय। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों सी 1835 में वेदांत कॉलेज की स्थापना नहीं 1825 में की थी। क्वेश्चन नंबर 7, मिरात उल अखबार फारसी भाषा में राय ने कब निकाला था। ए 1821 में, बी 1822 में, सी 1819 में, डी 1817 में। बताइए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिरात उल अखबार किसका था, राजा राममोहन राय का था। फारसी भाषा में निकाला, लेकिन कब निकाला ये बताओ प्यारे विद्यार्थियों। इसका सही आंसर होगा बी 1822 में प्रकाशित किया था ये समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 8, राजा राममोहन राय के पिता को राय की उपाधि किसके द्वारा मिली थी। ए मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा, बी बंगाल के नवाब के द्वारा, सी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, डी अंग्रेजों के द्वारा। कहने का मतलब उनके नाम के आगे जो राय लगता है वह उपाधि उनको किसने प्रदान की थी प्यारे विद्यार्थियों। इसका सही आंसर होगा बी बंगाल के नवाब के द्वारा उन्हें राय की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, पुनः जागरण के बिना कोई भी धर्म सुधार संभव नहीं है। यह कथन किसका है। ए राजा राममोहन राय का, बी कार्ल मार्क्स का, सी स्वामी दयानंद सरस्वती का, डी हिगल का। बताओ बहुत ही महत्वपूर्ण कथन कोटेशन वाक्य है, किसने कहा था प्यारे विद्यार्थियों। इसका सही आंसर होगा डी हिगल का ये कथन है। पुनर्जागरण के बिना कोई भी धर्म सुधार संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा निषेध कानून बनाया था नियम 17 के द्वारा। ए लॉर्ड कैनिंग ने, बी लॉर्ड बेटिंग ने, सी लॉर्ड रिपन ने, डी लॉर्ड लिटन ने। राजा राममोहन राय के प्रयास से किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा निषेध कानून बनाया। इसका सही आंसर होगा बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बनाया था कानून नियम 17, याद रखना।
क्वेश्चन नंबर 11, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? ए बंगाल के नवाब ने, बी शाह आलम द्वितीय ने, सी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, डी बादशाह अकबर द्वितीय ने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, बताइए प्यारे विद्यार्थियों। इसका सही आंसर होगा डी, बादशाह अकबर द्वितीय ने यह उपाधि थी राजा की। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से एक असत्य कथन है। ए राय प्रजातंत्रवादी और मानवतावादी थे, बी राय को महान समाज सुधारक माना जाता है, सी राय भारतीय राष्ट्रवाद के जनक थे, डी राय मूर्ति पूजक थे। तो एक असत्य कथन बताइए इन चारों में से कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों, कीजिए अपना मूल्यांकन। राजा राममोहन राय से संबंधित क्वेश्चन कितने तैयार हैं? इसका सही आंसर होगा डी, राय मूर्ति पूजक थे, नहीं घोर विरोधी थे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था। ए अकेश्वरवाद की उपासना, बी अवतारवाद का खंडन, सी पुरोहितवाद का विरोध, डी उपरोक्त सभी। बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था प्यारे विद्यार्थियों? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहा जा सकता है इसको। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। तीनों ही उद्देश्य थे ब्रह्म समाज की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 14, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? ए राजा राममोहन राय ने, बी केशव चंद्र सेन ने, सी देवेंद्र नाथ टैगोर ने, डी द्वारिका नाथ टैगोर ने। एक से बढ़कर के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करो, अपना मूल्यांकन करो, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका सही आंसर होगा सी, देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से असत्य है। ए राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, बी राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, सी राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, डी राय ने 1867 में प्रार्थना सभा की स्थापना की। इसका सही आंसर होगा डी, राय ने 1867 में प्रार्थना सभा समाज की स्थापना की, यह असत्य है। क्वेश्चन नंबर 16, 20 अगस्त 1828 को राय ने कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। बताइए ब्रह्म समाज में पहला विभाजन कब हुआ था? ए 1833 में, बी 1845 में, सी 1865 में, डी 1867 में। ब्रह्म समाज में पहली बार विभाजन कब हुआ प्यारे विद्यार्थियों? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा सी, 1865 में पहला विभाजन हुआ था ब्रह्म समाज में। क्वेश्चन नंबर 17, राय से संबंधित असत्य कथन है। ए इनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल में हुआ था, बी इनके माता और पिता तारिणी देवी और रमाकांत राय थे, सी इन्हें जॉन डिग्वी ने दीवान की नौकरी दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी में, डी इनकी मृत्यु 1833 में अमेरिका में हुई थी। बताइए असत्य कथन कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका सही आंसर होगा डी, इनकी मृत्यु 1835 में अमेरिका में हुई थी, नहीं इंग्लैंड में हुई 1833 में। क्वेश्चन नंबर 18, राजा राममोहन राय की किस पुस्तक को अकेश्वरवादियों का उपहार कहा जाता है? ए समाज कौमुदी अथवा प्रज्ञा चांद को, बी हिंदू उत्तराधिकारी नियम को, सी ईसा के नीति वचन शांति और खुशहाली को, डी तुहफात उल मुआहिदीन को। बताइए किसको कहा जाता है केसरवादियों का उपहार? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय की किस पुस्तक को कहा जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा डी, तुहफात उल मुआहिदीन को कहा जाता है केसरवादियों का उपहार। क्वेश्चन नंबर 19, राय से संबंधित कथनों में असत्य कथन है। ए राय की मृत्यु 17 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी, बी इसकी समाधि पर हरी केली नाटक की पंक्तियां उत्कीर्ण है, सी सुभाष चंद्र बोस ने इसको युग दूत की उपाधि से सम्मानित किया था, डी इनको राजा की उपाधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने दी थी। असत्य कथन बताइए प्यारे विद्यार्थियों, राजा राममोहन राय से संबंधित ये 4 कथन है, गलत कौन सा है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा डी, इसको राजा की उपाधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने दी, नहीं अकबर द्वितीय ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। ए 1865 में ब्रह्म समाज में पहला विभाजन हुआ था, बी केशव चंद्र सेन गुट ने अपने समाज को भारतीय वर्षीय ब्रह्म समाज का नाम दिया था, सी देवेंद्र नाथ वाले गुट ने आदि ब्रह्म समाज नाम रखा था, डी मद्रास में धरालू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की जो उत्तर ब्रह्म समाज कहा गया था। बताइए सत्य कथन नहीं है इसमें। तो प्यारे विद्यार्थी इसका सही आंसर होगा डी, मद्रास में धरालू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की जो उत्तर ब्रह्म समाज कहलाया, नहीं दक्षिण ब्रह्म समाज कहलाया। प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक करना
उसके बाद में सब्सक्राइब बटन दबाना, उसके बाद में आइकन बेल को भी दबाना। जो भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरे प्यारे विद्यार्थी और प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकाल के ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 20 में से ये कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं प्यारे विद्यार्थियों। और ये मेरा प्रयास कैसा है ये भी जरूर बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।